दिया है। S-400 इंडिया को डिलीवर हो चुका है और S-500 सुना है कि डिलीवर हो सकता है, क्योंकि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन वो इंडिया आ रहे हैं। अब S-500 जो है वो एक जाहिर बात है ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और ये इंटरसेप्ट कर सकता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को और एयरक्राफ्ट्स को भी ये कर सकता है। 500 कोई आम दिफाई निजाम नहीं है। S-500 एक बहुत ही शानदार निजाम है। तो जनाब वाला ये खबर ये है, इंडिया लाइकली टू बी द फर्स्ट कस्टमर ऑफ S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशियन डेप्टी पीएम। अब जो ये रशियन डेप्टी पीएम है नाज़रीन, इसका ये कहना है कि भारत वो पहला मुल्क हो सकता है जो कि रूस का बना हुआ S-500 डिफेंस सिस्टम यानी कि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो खरीदे। और भारत को काफी ज्यादा चाइना से थ्रेट रहता था। अब भारत के पास S-500 मिसाइल सिस्टम आएगा तो आप देखिए कि किस तरह भारत जो है चाइना, पाकिस्तान और तालिबानों को थ्रेट करेंगे। और अमेरिका भी किसी तरीके से रशिया के ऊपर ना ही भारत के ऊपर पाबंदी लगाएगा, क्योंकि S-500 मिसाइल सिस्टम अगर भारत को मिलता है तो ये अमेरिका के फायदे में है। एक तो भारत इस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ करेगा, दूसरा चाइना के खिलाफ करेगा, तीसरा तालिबानों के खिलाफ करेगा। तो ये यूरो एशियन टाइम्स के एक खबर ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। जो सामने आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि रशिया ने चीन को दरकिनार करके भारत को सर्वोत्तम मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-500 देने का प्रस्ताव किया है, जबकि S-400 पहले वह चीन और भारत दोनों को ही दिया था। S-500 के भारत आने की इस खबर से चीन और पाकिस्तान दोनों के होश उड़े हुए हैं। क्या है मामला, आइए आगे समझते हैं। दिया है। S-400 इंडिया को डिलीवर हो चुका है और S-500 सुना है कि डिलीवर हो सकता है, क्योंकि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन वो इंडिया आ रहे हैं। अब S-500 जो है वो एक जाहिर बात है ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और ये इंटरसेप्ट कर सकता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को और एयरक्राफ्ट्स को भी ये कर सकता है। देखिए, जैसे मैंने S-500 की बात की, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, अगर पुतिन आ रहे हैं अगले महीने तो वो हो सकता है कि वो ये चीज ऑफर करें। सुनने में आ रहा है कि वो ऑफर कर सकते हैं। S-400 क्योंकि आ चुका है, उसके जो इनिशियल इक्विपमेंट चीजें आ चुकी हैं और मैंने जैसे पहले भी कल भी एक वीडियो में कहा था कि इंडिया जब पुतिन आ रहे हैं इंडिया में तो वो बेसिकली ये बता रहे हैं आके कि भाई हाँ, हमारा आपका एक्चुअल कोऑपरेशन हो सकता है। और वो पाकिस्तान नहीं आते, उसकी वजह ये है कि बिकॉज वो समझते हैं कि पाकिस्तान एक सीरियस कंट्री। आपको पता है कि इंडिया 4 और एडवांस्ड हेरोन सर्विलेंस ड्रोन जो है वो इसराइल से ले रहा है, चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए और ये सर्विलेंस मिशंस के लिए। अभी देखें, अभी तो सिचुएशन ये है कि जितना मिलिट्री हार्डवेयर सेल हो रहा है, अब आप देखें ना कि पाकिस्तान तो उसमें बोल भी नहीं रहा, पॉइंट भी नहीं हमारा तो आ रहा और ना ही हमसे वो बात कर रहे हैं। उस वक्त ये था कि जब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की वायलेशन वो अमेरिका ने कर रहा था, बिकॉज वो एक जो सिविल न्यूक्लियर डील के वायदे कर रहा था, तो वो अमेरिका ने कर लिए, पाकिस्तान ने कहा जी ये डिस्क्रिमिनेटरी स्टेटस है। तो उस वक्त तो अमेरिका हमारी थोड़ी बहुत सुनता था, आज तो अमेरिका हमारी बिल्कुल ही नहीं सुनता। सो ये जो चीज है, मैं समझता हूं कि ये जो S-500 हम खरीद नहीं सकते, बल्कि S-400 भी हम खरीद नहीं सकते, क्योंकि अगर इंडिया जो है वो 5 S-400 ले रहा है तो उसमें वो तकरीबन $5.2 बिलियन की डील है। तो अभी जो 5 ड्रोन्स वो लेंगे, तो अगर S-500 वो लेते तो इससे बड़ी डील होगी ऑब्वियसली। सो ये जो एक चीज है ये पाकिस्तान को थोड़ा मुश्किल में डालती है और हमारी जो हम समझते हैं कि खित्ते में आइंदा आने वाले दिनों में एक आर्म्स रेस जरूर शुरू होगी। S-500 तो वैसे बहुत शानदार डिफेंस सिस्टम है, ये सैटेलाइट तक को टारगेट कर सकता है। मिसाल है कि 500 किलोमीटर तो ये ये जेट को रोक सकता है, इसकी वैसे ये 600-700 किलोमीटर तक भी टारगेट्स को जो है टारगेट कर सकता है। इंडिया के अंदर वो कैपेसिटी कैपेबिलिटी है कि वो उसको वो ले रहे हैं एज ए पार्टनर टू इंगेज टू डील विद चाइना। ये और नंबर 3 नाज़रीन, जो दावा भारत कर S-500 तो वैसे बहुत शानदार डिफेंस सिस्टम है, ये सैटेलाइट तक को टारगेट कर सकता है। मिसाल है कि 500 किलोमीटर तो ये जेट को रोक सकता है, इसकी वैसे ये 600-700 किलोमीटर तक भी टारगेट्स को जो है टारगेट कर सकता है। तो 400 से लेकर 600 किलोमीटर तक ऊपर आपकी ये सैटेलाइट्स जो है ना वो जमीन के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। तो S-500 के लिए बड़ा आसान है किसी भी
मुल्क के सैटेलाइट को टारगेट करना और टारगेट करके हिट करना S-500 के लिए बहुत आसान है। भारत को अमेरिका ने खुली छूट दी है कि वो रशिया से S-500 मिसाइल सिस्टम परचेज कर ले। S-500 मिसाइल सिस्टम से भारत किसी भी मिसाइल को 500 से 600 किलोमीटर की रेंज के अंदर बिल्कुल तबाह कर सकता है। नाजरीन ग्रामी, ये तो हुआ रशिया के साथ मामला। अब देखिए कि आज की दुनिया में जो जंग करने का तरीका है वो तब्दील हो चुका है। वो इस तरह के सैटेलाइट की मदद ली जा रही है और सैटेलाइट की मदद से दुश्मनों की पोजीशंस को जो है ट्रैक करके उनके ऊपर हिट किया जाता है। जैसे कि तालिबानों और पाकिस्तान के नेक्सस को दुनिया गलत मैनिपुलेट कर रही है कि चाइना ने अपने सैटेलाइट की मदद से पंजशीर वैली के जितने भी जंगजू बैठे हुए थे उनकी लोकेशन ट्रैक करके पाकिस्तान को दी। पाकिस्तान ने उस लोकेशन को तालिबानों के साथ शेयर किया और तालिबानों ने उस लोकेशन का इस्तेमाल करते हुए पंजशीर वैली को कैप्चर कर लिया। अब भारत ने अमेरिका के साथ बड़े एग्रीमेंट किए जिनमें लेम्बा, बेका, कमकासा और इस तरह के बहुत सारे एग्रीमेंट हैं जो भारत को रियल टाइम डाटा देगी। यानी कौन सा दुश्मन भारत का कहां बैठा हुआ है, अमेरिका उसको रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगी। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का रसिया द्वारा भारत को दिए जाने का प्रस्ताव अभी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो सर्वोत्तम है और अभी तक अमेरिका भी ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं बना पाया है। यह केवल रूस के पास है और रूस के बाद दुनिया में पहला देश भारत होगा जो यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्राप्त करने जा रहा है। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम न केवल दुश्मन के मिसाइल या बमवर्षक विमान को दूर से ही देख लेता है बल्कि उसे दुश्मन की सीमा में भी बर्बाद करने की सलाहियत रखता है या क्षमता रखता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यह न केवल एक डिफेंस सिस्टम है बल्कि यह एक ऑफेंस सिस्टम है, यानी यह अटैक भी कर सकता है। अभी रसिया ने S-400 भारत के साथ साथ चाइना को भी दे रखा था, इसलिए कहा जा सकता है कि भारत और चीन का पलड़ा बराबर का था। लेकिन अब चीन को दरकिनार करके भारत को S-500 रसिया देने जा रहा है। इससे भारत को चीन पर बढ़ोतरी हासिल हो जाएगी। इस संबंध में 3 बातें या 3 आशंकाएं प्रकट की जा रही थी। पहला कि रसिया जब अपने लिए S-500 से उन्नत या अपग्रेडेड वर्जन बना लेगा तब वह भारत को S-500 देगा, क्योंकि यह पूरी रक्षा तकनीकी की यह प्रणाली है कि कोई भी देश अपने लिए जब अच्छा बना लेता है तो उसके नीचे वाला वर्जन है वह दूसरे देश को देता है। लेकिन रसिया ने S-500 अपने लिए और भारत के लिए, दोनों के लिए साथ साथ विकसित कर रहा है। यह रसिया और भारत दोस्ती का एक बड़ा प्रमाण है। दूसरा, रसिया जैसे S-400 भारत को भी दिया था और चीन को भी दिया था, तो लोगों की यह मानना था कि अब रसिया S-500 चीन और भारत दोनों को देगा ताकि दोनों में से किसी को भी वह नाराज न कर सके। लेकिन यहाँ भी भारत का पक्ष रसिया ने लिया और चीन को दरकिनार किया, जिससे भारत का पलड़ा अब चीन पर भारी दिखता है। तीसरा, अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाने की बातें हो रही थी, क्योंकि अमेरिका और रसिया एक दूसरे को दुश्मन देश मानते हैं और अमेरिका में यह कानून है कि अगर उसके दुश्मन देश से कोई रक्षा करार कोई दूसरा देश करता है तो अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगा देगा। लेकिन अमेरिका ऐसा करने नहीं जा रहा है, जैसा कि अमेरिका से ही खबरें आ रही हैं। तीसरी बात जो इस समझ में यह है कि अभी रसिया और चीन दोनों निकट बने हुए हैं क्योंकि उनका अमेरिका से तनाव चल रहा है, लेकिन भारत अभी अमेरिका के पक्ष में है। इसके बावजूद भी रसिया का भारत को S-500 देने का प्रस्ताव एक बहुत बड़ा भारत के पक्ष में कदम माना जाएगा। यह न केवल भारत और रसिया की पुरानी दोस्ती ने एक मिसाल कायम किया है, बल्कि यह भारतीय कूटनीति की एक जीत है कि भारत ने संतुलन बनाए रखा है, गुटनिरपेक्षता बनाए रखी है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।